हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे साइंस और साइंस का पार्ट में यानी कि केमिस्ट्री को देखेंगे और केमिस्ट्री का पार्ट 2 होगा। इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के प्लेलिस्ट में आप लोगों को सारा वीडियो मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से सारा वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि अगर बारह का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है स्टेज 1 तो मेरा जितना वीडियो हम करा रहे हैं आप लोग ज़रूर देखिएगा, इसी से काम आप लोगों का हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछा नहीं जाएगा, मैं जितना करा रहा हूँ इसके अंदर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और इजी क्वेश्चंस पूछा जाता है। पैटर्न जो होता है उसका इजीली होता है ना, तो उसी प्रकार का प्रश्न आप लोगों के बीच ला रहा हूँ। तो प्रत्येक वीडियो में इन तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या है? सबसे पहले समझेंगे यानी कि सेल, ठीक है। यानी कि सेल का जो क्रम होता है के से स्टार्ट होता है, के एल एम एन ओ पी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 होता है, ठीक है। अब यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा भाई, ठीक है, ये 1 स्थान पे आता है, ये 2 पे आता है, 3 पे आता है, 4 पे आता है, 5 पे आता है, 6 पे आता है, ठीक है। तो देखिए यानी कि अधिकतम संख्या कह रहा है, उसमें किस में कह रहा है भाई? तीसरे सेल में। तो 1 2 3, 3 के स्थान पे क्या आता है? एम आता है। तो अधिकतम संख्या निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है 2n²। क्या होता है? 2n²। और n का जो यानी कि वैल्यू है कितना है? 3 है। तो 2 गुने यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 या 9, और 9 को फिर 2 से गुना करेंगे तो 18 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर जो होने वाला है दोस्तों 18 होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चंस में कि न्यूट्रॉन डैश के अलावा सभी परमाणुओं के नाभिक में मौजूद होती है। यानी कि न्यूट्रॉन क्या कह रहा है भाई? यानी कि न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणु में क्या मौजूद होते हैं? तो देखिए दोस्तों, यानी कि हाइड्रोजन जो होता है यानी कि सभी में मौजूद होता है। किसमें? यानी कि सभी में मौजूद होता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर की बात किया जाए तो यानी कि कितना होता है? 1 होता है। किसका? हाइड्रोजन का भाई एटॉमिक नंबर की बात किया जाए तो कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। जबकि एटॉमिक वेट की बात भी किया जाए तो वेट भी 1 होता है और एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। तो कार्बन का तो भाई यानी कि एटॉमिक नंबर 6 होता है, नाइट्रोजन का यानी कि 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, लेकिन हाइड्रोजन का 1 होता है। क्योंकि यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अगर देखा जाए तो 1s से चालू होता है, ठीक है। 1s से चालू होता है। देखिए यानी कि पहला ऑर्बिट जो होगा पूर्णतः यानी कि भरा रहता है, और यानी कि हाइड्रोजन यानी कि 1 से ही स्टार्ट होता है। तो भाई सब में रहेगा ही, क्या सब में रहने वाला है। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी में दिया हुआ है हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चंस में कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? यानी कि उप परमाणु कण क्या? यानी कि ठीक है, उप परमाणु कण, ठीक है। उप परमाणु कण कौन नहीं है? ऑप्शन पढ़ेंगे भाई। ए में कह रहा है जीनॉन। क्या कह रहा है भाई? ए में तो जीनॉन जो है ये परमाणु कण तो नहीं है भाई। बी में कह रहा है न्यूट्रॉन, ये तो परमाणु कण होता है, प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, लेकिन जीनॉन जो है ये परमाणु कण नहीं है। और नहीं वाला ही हमको पहचानना था, क्योंकि यहाँ पे नहीं कह रहा है। और नहीं वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है ए में दिया है, करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है एम सतह में संयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या है। कौन सा कक्षा में? एम में। तो के से स्टार्ट करेंगे, के एल एम और उसके बाद एन। 3 पे आता है तो 3 तिया 9, और 9 गुने क्या हो जाएगा भाई? यानी कि 2 हो जाएगा। 9 गुने क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो कितना ला के देगा भाई? 18 देगा। ऑप्शन किस में दिया हुआ? 18। ऑप्शन ए में दिया है 18। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। देखिए आप लोगों को यानी कि 12 के एग्जाम में केमिस्ट्री से या फिजिक्स से जो क्वेश्चन रहेगा वो हार्डली क्वेश्चन नहीं रहेगा, नॉर्मल क्वेश्चन रहता है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रोटॉन में डैश धनात्मक आवेश होता है। किसमें भाई? प्रोटॉन में कह रहा है, ठीक है, प्रोटॉन में। और प्रोटॉन में यानी कि धनात्मक आवेश की बात किया जाए, ठीक है, 1.6 गुने 10 के पावर में -19 कूलम होता है। क्या होता है भाई? 10 के पावर 19 कूलम होता है, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है ना। क्या होता है? नेगेटिव साइन के साथ होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? 1.6 गुने 10 के पावर 19 कूलम। ए में कर 1.6 गुने 10 के पावर 18 कूलम। तो 18 कूलम नहीं होता है, ना -18 होगा ना +19 होगा, ठीक है ना। ये जो होता है दोस्तों यानी कि -19 होता है पावर में, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है ना। आज का अगला प्रश्न है
यानी कि m कक्षा डैश इलेक्ट्रॉनों को समायोजित कर सकता है। कौन सा कक्षा? m कक्षा। और m कक्षा की बात किया जाए ये 3 पे आता है, और 3 का अगर स्क्वायर करते हैं और गुना में अगर 2 करते हैं तो बराबर में यानी कि 18। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन समायोजित करेगा? 18 इलेक्ट्रॉन समायोजित करेगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है 18। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। इसका फॉर्मूला की बात किया जाए तो 3n² होता है, माफ कीजिएगा 2n² होता है। क्या होता है भाई? यानी कि 2n² होता है। इस पे इसको यानी कि बैठा दीजिए, n का जितना वैल्यू है उतना रख दीजिए, आसानी से यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चंस में किसी परमाणु के m कोष में संयोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या है। देखिए बार बार क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, और ऐसा प्रश्न आप लोगों से भी पूछा जाएगा, है ना। तो m कक्षा में यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन को समायोजित करते हैं। 18 जो दिया हुआ है ऑप्शन डी में दिया है, करेक्ट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में L कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो किससे स्टार्ट होता है भाई? K और L कितना स्थान पे? 2 स्थान पे। 2n² पे बैठा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 और गुना में 2 का स्क्वायर, तो बराबर में कितना हो जाएगा? 2 × 4 बराबर में यानी कि 8। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन जो दिया हुआ है भाई यानी कि ए में कह रहा है 8 इलेक्ट्रॉन, तो m कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होने वाला है वो 8 होने वाला है। कितना? 8 होने वाला है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है 8। राइट आंसर जो होगा इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं? किसमें है? यानी कि इसमें जो सेल की संख्या है यानी कि कितना है वो हमको बताना है। ठीक है, परमाणु संख्या कितना है भाई? 13 है। और भाई 13 में यानी कि सेल की संख्या की अगर बात किया जाए, है ना, तो सेल की संख्या यानी कि 3 होगा। कितना? 3 होगा। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को डैश कहा जाता है। यानी कि बाह्यतम कोष में, किसमें? यानी कि देखिए ये क्या है, एक कौन सा कोष में कह रहा है? यानी कि बाह्यतम कोष में कह रहा है। ठीक है, बाह्यतम कोष में। और देखिए समझिए ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन है। समझिए इलेक्ट्रॉन है, और बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है भाई उसका यानी कि नाम हमको बताना है इसमें, यानी कि नाम पूछ रहा है। और बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे संयोजन इलेक्ट्रॉन कहते हैं या सीओजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? सीओजी इलेक्ट्रॉन या संयोजन इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ए में कह रहा है संयोजक परमाणु, तो परमाणु नहीं होता है, यानी कि संयोजन इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। जबकि डी में कह रहा है यानी कि संयोजन क्रमांक ये नहीं होता है। ठीक है ना, और नहीं संयोजन प्रोटॉन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो इसके बीच में होता है, न्यूक्लियस में होता है, यानी कि नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या है? किसमें कह रहा है? चतुर्थ वर्ग में कह रहा है। तो सबसे पहले यानी कि एग्जाम में तो यानी कि शॉर्टली टाइम में क्वेश्चंस बनाना है, तो 2n² याद रखिएगा, और यानी कि के से स्टार्ट होता है, KLMNOP, यानी कि कक्षा जो होता है तो कुल यानी कि 6 होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हमसे चौथा वाला पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 पे आता है n, और n का अगर स्क्वायर करते हैं यानी कि 2 और गुना में 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, और 16 को दूसरा अगर गुना कीजिएगा तो यानी कि 32 ला के देगा। और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या की अगर बात किया जाए चतुर्थ में, तो यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है 32। करेक्ट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? बी सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में कि कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? कौन सा किरण भाई? यानी कि कैथोड किरण, है ना। कैथोड किरण किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? कैथोड किरण की बात कर रहा है। और कैथोड किरण का प्रयोग सबसे पहले यानी कि जे थॉमसन ने किया था। कौन किए थे भाई? जे थॉमसन ने किया था। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? जे थॉमसन। ऑप्शन बी सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो देखिए कौन सा कण? यानी कि अल्फा कण। और अल्फा कण की प्रक्षेपित की अगर बात किया जाए तो यानी कि सोना, यानी कि स्वर्ण जो होता है उस पर यानी कि प्रक्षेपित किए जाते हैं, जो कि ऑप्शन ए में कह रहा है सोना। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। कौन सा? ए इज द बेस्ट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी परमाणु के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की
संख्या कितनी है। तो के से स्टार्ट होता है और के पहले ही स्थान पे आता है, तो 2n पे बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 2 और गुना में n का वैल्यू 1, तो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, तो 2 × 1 बराबर यानी कि 2। ठीक है, ऑप्शन किस में दिया है 2, तो ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी एक सेल में संयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है। और दोस्तों यानी कि ये जो सूत्र है बार बार बता रहे 2n², क्या है 2n² पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन किस में दिया है 2n², तो ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या कितना है 36 है। चलिए ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, ए में कह रहे हैं यानी कि 2, तो 2 तो होगा, ठीक है ये तो सही है पहला स्टेप। लेकिन दूसरा स्टेप में कह रहा है 18, तो ये गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि पहला स्टेप में 2 होगा, उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 18 होगा, उसके बाद जो मांग रहा है वो होगा, है ना। देखिए क्योंकि 1s2 से चालू होता है, 2s2, उसके बाद 2p6, 3s2। तो देखिए 1 में यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड ऑर्बिट की अगर बात किया जाए तो यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन, फिर ऐसे करके यानी कि बढ़ता है। तो 2, 8, 8, 18, 32, 50 जैसे हो वैसे होता है। लेकिन ऑप्शन ए में जो कह रहा है 2, 18, तो 2 के बाद 18 नहीं होता है, 2 के बाद 8 होने वाला है। क्या 2 के बाद 8 होने वाला है। ऑप्शन किस में दिया है 2 के बाद 8, तो 2 के बाद जो 8 दिया हुआ है वो बी में दिया हुआ है। सी में भी कह रहा है 18, तो 2 के बाद 18 नहीं, 2 के बाद 8 होगा, उसके बाद 18 होगा। ठीक है, तो ये भी गलत दिया हुआ है। और डी में कह रहा है 2, 8, 20, तो 2 के बाद तो 8 होगा, लेकिन 20 नहीं, यहाँ पे 18 होता तो ये सही रहता, लेकिन ये भी गलत है। तो राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन इसका ई सही होने वाला है। कौन सा, सॉरी बी सही होने वाला है। ठीक है, बी इज द बेस्ट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है, तत्व का नाम क्या है। कितना 2, 8 और यानी कि 10 हो गया। और 10 दोस्तों यानी कि नियॉन का होता है। कितना, नियॉन का होता है। ठीक है, किसका होता है भाई, सॉरी 12 है। ठीक है ना, क्योंकि 8 है तो 10 तो 12 है, 10 तो होता है नियॉन का, लेकिन इसमें यानी कि 12 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, यानी कि 12 दिया हुआ है। और 12 यानी कि मैग्नीशियम का होता है। किसका, मैग्नीशियम का। ठीक है, पोटेशियम की अगर बात किया जाए तो यानी कि 17 होता है। तो यानी कि हमसे यानी कि 12 वाला पूछ रहा है, 12 जो दिया हुआ मैग्नीशियम ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो देखिए 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, तो अब चलिए 1s2, 2s2 और उसके बाद यानी कि 2p यानी कि 4 होगा। क्या होगा भाई, 2p4 होने वाला है। तो यानी कि पहला ऑर्बिट तो पूर्णतः कंप्लीट है, लेकिन यानी कि सेकेंड में यानी कि p4 वाले में यानी कि 4 जो इलेक्ट्रॉन है इसमें यानी कि कम है। तो ये पूर्णतः यानी कि ये क्या है, स्टेबल ये नहीं है। तो यानी कि कह रहे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमसे पूछ रहा है इसमें, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात किया जाए तो यानी कि 2 और 6 होने वाला है। क्या होगा, 2 होगा और यानी कि 6 होगा, क्योंकि यानी कि 2 ये और 2 ये, तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6, और इसका यानी कि 2, क्योंकि इसका तो कंप्लीट है लेकिन इसका यानी कि कंप्लीट नहीं है। अगर 8 रहता तो ये क्या होता, यानी कि स्टेबल हो जाता। ठीक है, स्टेबल हो जाता, लेकिन ये 8 नहीं है तो ये स्टेबल नहीं है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात किया जाए तो 2, 6 होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होने वाला है। तो देखिए यानी कि जब पूर्ण होगा, ठीक है ना, यानी कि बाह्य कक्षा में यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जब पूर्ण होगा तो इसका संयोजकता की अगर बात किया जाए तो यानी कि 0 होगा। आप लोग कहें कि कैसे 0 होता है, तो देखिए दोस्तों यानी कि संयोजकता जो होता है ना, संयोजकता जो होता है ये 8, ठीक है ना, और इसमें से यानी कि जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है उसको यानी कि घटा देना है। जैसे यानी कि नियॉन का कितना होता है भाई, यानी कि 10 होता है। इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो 1s2, 2s2, उसके बाद यानी कि 2p6 हो जाएगा। तो 6 और 2 कितना हो रहा है, यानी कि 8 हो रहा है। तो बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 में से 8 को घटाएंगे तो बराबर यानी कि 0 ला के देगा, है ना, तो 0 होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्नों को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट रहता है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इंसान से ही गलत होती है। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, लेकिन गलत होगा तभी बताइएगा, ठीक है ना।
तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। आप लोग जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।